दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सती की वेदना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज तीसरा दिन था। माँ, बाबूजी और भैया को गए। मेरी आँखों की नींद उड़ चुकी थी। आंसू बह बहकर ख़त्म हो चुके थे। निशा एक पल के लिए भी आँखों से ओझल नहीं हो पा रही थी। मेरी प्यारी खूबसूरत छोटी बहन, कितनी अल्हड़ और कितनी नादान। सदा हंसने हंसाने वाली निशा जब पिछले वर्ष ब्याह कर ससुराल गई तो घर क्या, पूरा गांव ही सूना हो गया था। लाख कोशिश के बाद भी निशा की एक एक बात चलचित्र की तरह मेरे सामने घूम रही थी। अतीत पूरी गहराई व गंभीरता से उधड़ रहा था। कुछ रिश्ते होते हैं जो समय के अंतराल के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। कुछ यादें होती हैं जो जीवन पर्यंत सुगंध की तरह तन मन से लिपटी रहती हैं। शादी को 4 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए थे कि मेरे पति असाध्य बीमारी से चल बसे। जिस व्यक्ति ने विधवा शब्द की रचना की, उसने स्त्री के दुर्भाग्य का प्रथम परिच्छेद लिख दिया था। यह घोर अन्याय ही था कि क्रिया किसी और की हो और विशेषण किसी और पर लगे। मरे पुरुष को मृतक कहना ही पर्याप्त न था, उसकी पत्नी पर विधवा का लेबल और लगाया गया। 1 साल ससुराल में कैसे कटा, इसकी भयावहता मेरे अलावा कौन समझ सकता है। दुखों का अंत नहीं था, मन तो टूट ही गया था। उन लोगों की पाशविकता से तन भी मृत प्राय हो गया था। जब यह बहु नामधारी जीव उनके किसी काम का नहीं रहा तो किसी सामान की तरह उसे मायके में पटक गए। पति को असमय खा जाने वाली और दोनों वक्त में पसेरी अन्न खाने वाली इस कुलटा के लिए उनकी चारदीवारी में अब कहीं स्थान नहीं था। अपने ही हाड़ मांस से बनी दुखियारी विधवा परित्यक्ता पुत्री को उस वक्त माँ बाप ने गले से लगा लिया था। मगर एक दिन का पाहुना, दूसरे दिन अन्न खावना और तीसरे दिन घिनावना वाली कहावत अभागी बेटी के साथ भी चरितार्थ होने लगी। यह सब सहने के अलावा चारा भी क्या था। धीरे धीरे 2 मुट्ठी धान के बदले पूरे घर के काम का बोझ मेरे निर्बल कंधों पर डालकर सभी निश्चिंत हो गए। तब निशा ने, मेरी उस नन्ही बहन ने कितना सहारा दिया था मुझे। मेरे बदले वह जब तब माँ से उलझ पड़ती। उस नादान किशोरी की बातों पर ध्यान देने का समय किसे था और ज़रूरत भी क्या थी। मैंने भी सभी छोटे बड़े कार्यों को सहर्ष वहन कर अपना दुख भूलने तथा कहीं अपनी उपयोगिता साबित करने की खोखली चेष्टा की थी। दुखी विधवा के सुलगते घावों पर माँ बाप आस पड़ोस वाले जब तक नमक छिड़कते रहते और मैं बेबस अपने कमरे में घुसकर आँखों में कुछ गिरने का बहाना करती। दिन भर आंसू बहाकर उनके घर का अमंगल करने के सिवा मैं कलमुही और कर ही क्या सकती थी। दोनों वक्त भर पेट खाने वाली मुझ अभागी को तकलीफ़ क्या हो सकती थी। काश कोई तो इसे समझता। निशा समझती थी, मगर वह क्या कर सकती थी। कभी कभी अपनी और माँ की साड़ी के साथ मेरी सफ़ेद साड़ी में कलफ लगा इस्त्री कर देती। मैं निशा को रोकती और तब माँ मुझे कुछ न कहकर भी सुलगती नज़रों से घूरती और चीर कर रख देती। मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह जाती। किसी शुभ कार्य में मैं कभी सामने नहीं पड़ती। माँ अपने हाव भाव से
बहुत कुछ कहकर वर्जनाओं की रस्सी से जकड़ जाती थी। निशा की विदाई पर मैं उससे लिपटकर रोना चाहती थी। उसके सिर पर अपने अशेष आशीषों से भरा हाथ रखना चाहती थी, मगर मुझे यह छूट नहीं थी। भूखी प्यासी मैं पकवानों से भरे भंडार में बैठी उसे दुल्हन के रूप में ना देख पाने से आकुल व्याकुल हो रही थी। ऐसे में सिर्फ एक ही अवलंब था मेरे पास। पिता के लंबे चौड़े मकान में 2 कमरों को गांव का पुस्तकालय बनाया गया था। कभी समाप्त न होने वाले घर के कामों को मैं मशीनी गति से निपटाती और आधी आधी रात तक दीमक बनी पुस्तकों को चाटती रहती। यही मेरे सूने वीरान जीवन का सहारा था। जमाने भर की प्रताड़ना, तिरस्कार, अवहेलना मैं निर्विकार रहकर सुन लेती और अपनी अधूरी पुस्तकों के पन्नों में उलझी रहती। मेरी सारी चेतना अंतर्मुखी हो गई थी। सत साहित्य के आस्वादन ने जैसे मेरे दिलो दिमाग के कपाट खोल दिए थे। अपने पर हो रहे अत्याचार के प्रति अब मेरा मन पके फोड़े सा टीसे मारता। अंदर की पीड़ा को अंतःस्थल में समाहित करने की मैं आदी हो चुकी थी। तभी जैसे कहर टूट पड़ा था। 4 दिन पहले ही मेरी प्यारी बहन निशा के पति की दुर्घटना से तत्काल मृत्यु हो गई थी और वह नादान मासूम अपने पति के साथ चिता पर चढ़ गई। इस घटना ने आसपास के समूचे इलाके को आंदोलित कर दिया था। माँ, पिताजी और भैया निशा के ससुराल गए थे। भाभी, जिसे कभी भी प्रसव हो सकता था, उसे मेरे भरोसे छोड़कर अपनी बेटी दामाद की मृत्यु का समाचार सुनकर दुखी होने के बजाय पिताजी और माँ के चेहरे अनोखे तेज से दमक रहे थे। वह पुत्री दामाद के मरने की खबर नहीं थी, पिता के नाम को रोशन कर देने की शुभ सूचना थी। 4 दिन पूर्व जब बैठक में निशा के ससुराल के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी तो मैं स्वयं को नहीं रोक पाई और दहाड़ मारकर रो उठी। और तब माँ ने कठोरता से मुँह पर रखे मेरे हाथों को झटक कर कहा, कलमुही, यह क्या रोने का वक्त है? तुझसी बेहया नहीं थी वह, बड़ी आन वाली थी मेरी निशा, नाम कर गई हमारा। ये सुनकर हतप्रभ रह गई। बच्चे को जरा सी उंगली भी जल जाए तो माँ मुँह से ममतामयी हवा दे देकर ताप हरने की तत्परता में तड़प उठती है। यहाँ समूची जीती जागती जल जाने वाली फूल सी बेटी के दुख से जिसका कलेजा कांप नहीं उठा, कैसी माँ थी वो? उल्टे मुझे बेहया कह रही थी। सच, बेहया ही तो हूँ मैं, जो इतने अपमान को सहकर भी जी रही हूँ। क्या सांसों का रुक जाना ही मृत्यु है? मैं जो 100 मरण सुबह से शाम तक झेल रही हूँ, वो तुम्हें नज़र नहीं आता माँ? मरने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, पर ऐसा जीवन जीने के लिए पहाड़ सा धीरज और वज्र सा कलेजा चाहिए। किसे पता है कि एक बारगी पति के साथ जीवित जल जाने वाली मेरी मासूम बहन ने ऐसा कठोर निर्णय किस तरह ले लिया होगा। वह मेरी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मुझे सदा कहती रहती, दीदी क्यों उदास रहती हो? जो कुछ हुआ भी उसमें आखिर आपका कोई दोष नहीं था। उसने वर्षों अदृश्य चिता पर बैठी अभागी बहन की धुआं धुआं होती जिंदगी देखी थी। ससुराल वालों का अत्याचार व मायके वालों का तिरस्कार भी देखा था। विधवा शब्द और वैधव्य की भयावह कल्पना का एक भय सा उसके मन में गहरे जाकर बैठ गया था। बहन के जीवन की त्रासदी की मूक दर्शक बनी तिल तिल कर जलने से अच्छा
एक बार में जल जाने में ही उसने अपनी भलाई समझी होगी। पिछली बार आई तो कह रही थी, दीदी हमारे समाज में औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देखो तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया। और तो और हमारी माँ का दिल भी कैसा पत्थर निकला। और मेरी सास ने तो एल्बम में लगी तुम्हारी तस्वीर को निकाल फेंका। कहने लगी, यह अपशुकनी फ़ोटो क्यों लगा रखे है। विधवा बहन के अपशुकनी चित्र को उतार फेंकने वाली वह सास अपनी विधवा पुत्रवधू को निश्चय ही मेरी तरह अपने घर से बाहर निकाल फेंकने में कभी विलंब न करती। इसी भय के मारे ही तो निशा ने, दीदी दीदी जल्दी आइए। भाभी की कमज़ोर कराहें सुनकर मैं चौंक पड़ी। भागकर उनके पास गई तो देखा वे तड़प रही हैं। लगता है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। घबराहट के कारण मेरे हाथ पैर फूल गए। माँ तो अभी सप्ताह भर आने वाली नहीं थी। निशा की 13वीं पर होने वाले महा उत्सव के आगे बहू की चिंता भला कौन सी सास रखती है। पड़ोस की दाई को बुला लाई मैं। उसने कहा, बहू बहुत कमज़ोर है, तकलीफ़ भी बढ़ रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। डॉक्टर को कौन लाएगा। अब क्या करूं, किसे भेजूं। मैं चेतना शून्य होने लगी। पास पड़ोस तो क्या, गांव के सभी पुरुष निशा के गांव गए हुए थे उसकी 13वीं के महोत्सव में शामिल होने। अब क्या करती मैं। भाभी की दर्द भरी कराहें सुनी नहीं जा रही थी। अब क्या होगा। जी मैं क्या करूं। धीरज रखो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। वह सिसकने लगी। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। दाई को भाभी के पास बिठाकर बदहवास सी मैं पास पड़ोस में मदद की गुहार लगाने दौड़ पड़ी। कोई न दिखा तो खुद ही टॉर्च लेकर डॉक्टर को लाने दौड़ी। डॉक्टर मेरी हालत देखकर सब कुछ समझ गया और तुरंत ही मेरे साथ निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर बदहवास सी खड़ी दाई को घेरे पड़ोस की औरतों को देख मेरा कलेजा बैठ गया। अनिष्ट की आशंका से मेरी रूह कांप उठी। दाई ने रोते हुए कहा, अब कुछ नहीं बचा बेटी, बहू और बच्चा दोनों ही चल बसे। धम से वहीं बैठ गई मैं। 4 दिन से भूखी प्यासी रोती कलपती मेरी धड़कनें अब मेरा साथ छोड़ने लगी। बीच बीच में मुझे होश भी आता तो न जाने क्या ऊल जलूल बक कर वापस खोज खो बैठती। भाभी तुम भी चली गई, अब तुम्हारे साथ भैया सता होगा। सता, निशा देख, तूने माँ की कोख रोशन कर दी, अब भैया भी पीछे नहीं रहेगा, सता होगा। पर मैं सदा से अभागी बेहया हूँ, मैं बेहया। दाई मुझे संभालने समझाने की निरर्थक चेष्टा कर रही थी। माँ बाबूजी भैया आए, उन्हें यह मनूस खबर मिली तो ठगे से रह गए। मैंने धीरे से आंखें खोली और हंस पड़ी व्यंग से, आक्रोश से, अंतहीन दुख से, जो अपने संपूर्ण सीमाएं तोड़ चुका था। मेरा अंतर जल रहा था, रोम रोम में आग धधक रही थी। माँ ने मेरे अश्रुधुलित मुँह को अपने हाथ से कसकर बंद कर दिया। पागल हो गई है, बंद कर अपने बकवास। तेरे पास छोड़कर गई थी उसको, तो और क्या होता। तेरी तो छाया ही मनहूस है। बहुत चक्की रह गई मैं। क्या अब भाभी की मौत की जिम्मेदार भी मैं थी।
आसन्न प्रसव कमज़ोर बहू को मुझ जैसी तथा अनुभवहीन के पास छोड़ जाना क्या उनकी अमानवीयता नहीं थी? महीने भर के बाद ही भाई के विवाह के लिए पुनः रिश्ते आने लगे तो मैं विचलित हो उठी। कहीं जाना नहीं पड़ा था। एक ही घर में विधाता ने समाज का वास्तविक खाका खींच कर धर दिया था। सती पुत्री के यशस्वी परिवार से रिश्ता जोड़ने को उतावले लोग शायद यह भूल गए कि अपनी बहू को खुद इन्होंने अपनी लापरवाही से मार दिया और एक बेटी को जीवित रहते प्रताड़ना का दंश देकर मृतप्राय कर रखा है और दूसरी इसी भय के कारण मुक्ति पा गई। कैसा त्रिकोण था, कैसी त्रासदी थी। सती होने के पीछे कितनी कितनी अंतर्वेदनाओं की गंगा बहती है, इसे कौन जान सकता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।